दो वाक्यों को लेंगे, 27 और 28। प्रेरितों की किताब 5 के 27 और 28 में इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इन परमेश्वर के दासों की जिंदगी के बारे में जब मैं सोचता हूं, एक कटहरे से या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, एक से बरी मिलते हैं, दूसरों में ले जाता है, एक से बेल आउट होते हैं, दूसरे में जाकर डालते हैं। किस प्रकार शत्रु उनको पूरी तरह जकड़ना चाहता है कि उनको कभी आजाद ना छोड़ सके। ऐसा कभी सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में कभी फेस किया है जहां पर आप एक मुश्किल से निकलते हो, दूसरे में जाके फंसते हो, दूसरे से छूट के निकलते हो, तीसरे में जाके फंसते हो? इस प्रकार एक कड़ी से कड़ी जैसे लगी हुई है। लेकिन जो आपकी हमारे ज्ञान की है और सोचने की है और आत्मिक वृद्धि का ये है, इन सभी घटनाओं में कहीं पर भी परमेश्वर के दासों का हौसला कम नहीं हुआ, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई, उनकी जुबान के शब्दों की जो तेज है, जो धार है, वो कम नहीं हुई। परमेश्वर के वचन में जो बोलना है उसकी पुष्टिकरण में कहीं पे कम नहीं हुई। मुश्किलें हैं बहुत, लेकिन ये उनको रोक नहीं सकती, ये इनकी रफ्तार को कम नहीं कर पाए। अब देखिए, स्वर्गदूत उनको बाहर छुड़ा के लेकर आया है। कोई नेता, कोई जज, कोई वकील छुड़ा के नहीं लाया। जैसे ज्यादातर अगर कोई जेल में जाता है तो छुड़ाने को वो कौन जाता है? वकील जाता है, वो काला कोट वाला। लेकिन यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ही अलग है। यहाँ पे इनको छुड़ाने के लिए स्वर्ग से वकील आए हैं। परमेश्वर ने खुद अपने स्वर्गदूत को भेजा, ये मेरे लोग हैं, इनको धरती के वकील की जरूरत नहीं है, इनको स्वर्ग के वकील की जरूरत है। और वहां का जो वकील है उसके पास अधिकार है, पावर है, सब कुछ है। उसने आके उनको उस जेल से बेल आउट किया और बाहर ले लेकर आया। बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को करता है। नेवर स्टॉप वर्किंग फॉर हिम फॉर एनी रीजन। जिंदगी में हालात कैसे भी हो, चाहे गरीबी हो, नग्नता हो, जेल हो, विद्रोह हो, परेशानी हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए काम करना कभी ना छोड़े। इसीलिए, क्योंकि जिसके लिए आप और हम काम करते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपकी हर एक वक्त वो आपके साथ रहेगा। अब इनको दिक्कत क्या है, क्यों इनको दोबारा पकड़ा? अब इनकी समस्या पे जरा गौर करते हैं, क्यों इनको पकड़ा गया। अब उनके 28वें वाक्य में जरा हम देखें, क्या उपदेश ना क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और इस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। अपने उपदेश से भर दिया है। अभी क्या है उपदेश भैया? ये यीशु मसीह के चेले कौन सी कहानी सुना रहे हैं लोगों को, जो इनको लगता है कि ये इनका उपदेश है? आज के दिन जो मैं स्टडी में लेना चाहता हूं ये है, यीशु मसीह के चेलों का उपदेश क्या था जिसकी वजह से ये इतने परेशान हो रहे हैं। पहला उपदेश क्या था? पहला उपदेश था यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, जो यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे थे। जरा पढ़िए प्रेरित 2:23। आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, कहीं कहीं पर पता करें कि किस वजह से
वहां के लोग परेशान हो रहे थे। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे हैं कि तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। तो यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन है, जो जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया उनको लगा कि यीशु मसीह की कहानी वहां पर खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने के बाद अधिक प्रचलित हुए। जब तक यीशु मसीह जिंदा थे तो यीशु मसीह का प्रचार केवल यरूशलेम, यरीको और उनके इर्द गिर्द की जगहों में ही थी। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह का नाम और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और यीशु मसीह का क्रूस पे जो चढ़ाया गया उसकी बातें लोगों में और प्रचलित होने लग गई। और कौन करने लग गए? यीशु मसीह के चेले लोग। आप और हम, आपका और हमारा भी जो प्रचार होता है यही होता है ना। वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हम प्रचार करते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से आपको और मुझको ये नई जिंदगी मिली है। जो सजा आपको और मुझको मिलनी थी यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। जो दर्द आपको और मुझको मिलना था वो खुदावन ने क्रूस पर उठाया। तो ये सब जो बात है जो यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। पहला था क्रूसिफिकेशन। अगर वहां पे बात खत्म होती तो कुछ और था, लेकिन एक दूसरा संदेश और है, बॉडीली रिजरेक्शन ऑफ जीसस। इसका मतलब मृत्यु में से जी उठे यीशु मसीह का प्रचार। ये भी जरा पढ़िए, उसी का 2:24 पढ़िए। जो हमने पढ़ा बात की उसी का 24 पढ़िए। पहले 2:23 पढ़ा, 2:24 पढ़िए। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, जिसको वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। मृत्यु के बंधन से छुड़ाया किसको? यीशु मसीह को। यह भी प्रचार होना है। केवल यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया वो कहानी वहां पे खत्म नहीं हुई ना, टू बी कंटिन्यूड है आगे। वहां की सरकार, वहां के लोगों ने सोचा क्रूस पर चढ़ाकर फुल स्टॉप हो गया, लेकिन फुल स्टॉप नहीं था, वो तो एक कॉमा था। कॉमा के बाद अब दूसरी कहानी शुरू होती है, द बॉडीली रिजरेक्शन ऑफ जीसस। यीशु मसीह को उस मृत्यु में से बाहर लेकर आए। इस बात का प्रचार यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं। यीशु मसीह के चेले क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मृत्यु के जी उठने के बाद 40 दिन यीशु मसीह अपने चेलों से, सभी से लोग मिलके गए हैं। आप सोचो, कोई व्यक्ति जो होता नहीं था मर गया और वो व्यक्ति आपके पास दोबारा आता है, ये होता नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन कोई कर सकता है तो वो केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के चेलों को भी इस बात का अनुभव पहली बार हुआ है, और जब उनको इस बात का अनुभव हुआ फिर वो उस संदेश को अपने तक सीमित नहीं वो रख सकते। उन्होंने उस बात का प्रचार करना शुरू किया। जब आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई घटना हो जो आपको लगता है ये मेरी जिंदगी में होना असंभव है,
अगर कुछ हो सकता है तो ये परमेश्वर के कारण हुआ है, तो जरूरी है हम उस घटना को दूसरों तक पहुंचाएं, उस वारदात को दूसरों के बीच में भी हम बताएं, अरे भैया मेरी जिंदगी में ये होना असंभव है, लेकिन अगर हुआ है तो इसकी तारीफ खुदा को है, इसकी महिमा खुदा को है, उस बात का प्रचार करना जरूरी है। तीसरी बात, एक्सॉल्टेशन ऑफ जीसस, उसके नाम को ऊंचा करना, यीशु के नाम को। जरा पढ़िए प्रेरित 2 का 33 से 35 तक। इसी प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आमीन। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी। ये हम उस खुदा के सामने आप और हमने अपने सर को झुकाते हैं। और यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर लिखा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी, हर एक व्यक्ति जो उसके खिलाफ है एक दिन उसके सामने झुकेगा, एक दिन उसको मानना ही पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में और भी लिखा हुआ है, दानियेल की किताब में और भी है, लेकिन यहाँ पे केवल मुख्य बातों को रख रहा हूं जो केवल यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे थे। द एक्सॉल्टेशन ऑफ जीसस। हमारा काम यीशु को ऊंचा करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसने जो हमारे लिए किया उसको दूसरों के सामने पेश करना है। ये जब हम प्रचार करेंगे तो परमेश्वर बड़े काम करेगा। ठीक है, हम कहीं पर जाके अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब वहां पर रोशनी जलेगी। आपको यीशु मसीह के नाम को वहां पे प्रचार करना है। जब आप यीशु मसीह के नाम को वहां पे प्रचार करेंगे, अंधेरा खुद ही में मिट जाएगा। हम शैतान को क्यों इतना बढ़ाएं? तेरे घर में शैतान है जो भी है, रहने दो। हमें तो हमें उसका नाम लेके उसको बढ़ाने का करना, हमें ये करना है यीशु मसीह के नाम से छुटकारा है। यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है, यीशु मसीह को बड़ा करना है। यीशु मसीह जगत की रोशनी है, जब उसका नाम वहां पर आएगा तो रोशन वो हो जाएगा। तो खुदावन के नाम को जब हम बड़ा करेंगे तो बड़े काम जिंदगी में होने लगेंगे। हम जितना परमेश्वर को हमारी जिंदगी में बड़ा करेंगे उतनी ही हमारी सारी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। कोई कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपनी जुबान से, मन से, कार्य से हमेशा बोलेंगे यीशु मसीह के द्वारा होगा, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरे साथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे लिए कर रहा है, वो आगे भी करेगा। एक्सॉल्टेशन ऑफ जीसस, इसका मतलब उसके नाम को ऊंचा करना। हम काफी बार जो परमेश्वर के सेवक हैं या फिर जो होता विश्वासी लोग हैं जो मुख्य में खड़े हैं, हम बोलते तो हैं, लेकिन जब जिंदगी में काफी बार समस्या आती है ना, हम लोग ही काफी बार बोलते हैं यार मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा होता है, हम तो हमेशा ऐसे फंस जाते हैं। हम अपने आप को नीचा करके रखते हैं, और जब आप अपने आप को नीचा करते हैं तो यकीन मानिए वहां पे शैतान की पहली जीत हो गई, क्योंकि शैतान सुनना ही यही चाहता है कि इसने अपने मुंह से बोल दिया कि मेरा तो विकेट उड़ गया या मैं तो गया। तो हमें तो अपनी जुबान से कभी भी उस बात को भी जिक्र नहीं करना।
हमें केवल खुदा के नाम को ऊंचा करना है। फाइंड रीजंस टू प्रेज गॉड। उस खुदावन के नाम को ऊंचा करने का जरिया देखिए। जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, फाइंड द गुड रीजन टू प्रेज गॉड। उसके बीच में भी जो अच्छी बात आपकी जिंदगी में है उसको देखिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आपकी जिंदगी में अगर 9 बुरी बात हो रही है एक वक्त, जो एक अच्छा काम परमेश्वर ने किया उसको याद करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। यकीन मानिए ये जो 9 चीजें हैं ना, ऐसे भागेगी आपकी भी सोचने से पहले। परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। चौथी बात, रिपेंटेंस एंड रिमिशन ऑफ सिंस। जरा पढ़े प्रेरित 2:38। पतरस ने उनसे कहा, उसने मन उससे फिराओ। कहा, मन हाँ पढ़ो। फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, अब तक तो एक यूहन्ना ही था जो बपतिस्मा के बारे में वो बोलता था। बपतिस्मा उसने देके उसका तो हो गया, जॉन इज फिनिश्ड। लेकिन अब जो यीशु मसीह के चेले आए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये भी अब इसी का प्रचार कर रहे हैं। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। ये एक नया उपदेश है यहूदियों के लिए। उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं ये सब उपदेश। और यीशु मसीह के चेले इसी का प्रचार कर रहे हैं। सब जगह प्रचार हो रहा है। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। इतना जरूरी है ना। देखिए कितने सालों से हो रहा है, यीशु मसीह के वक्त से चल रहा है। मन फिराना काफी नहीं है, बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। आजकल की जो नई पीढ़ी है, नए नए लोग हैं, बोलते हैं बपतिस्मा जरूरी नहीं है, मन फिरा लिया बहुत है। अरे मन फिरा लिया तो उसका उसका प्रमाण क्या है? अगर आप विश्वास करते हो तो बपतिस्मा लो। कुछ कुछ लोग बोलते विश्वास करना काफी है। नहीं, अगर आप विश्वास करते हो तो बपतिस्मा लेना उसका प्रमाण है कि आप विश्वास करते हैं। ये यीशु मसीह के समय से चल रहा है, यूहन्ना के समय से चल रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से। ये चलता भी रहेगा जब तक यीशु मसीह का वापस आगमन नहीं होगा। ये मौका चांस लेकिन तब तक ही है। अभी यीशु मसीह के आने के वक्त उसको ही बोले यार मुझे जल्दी से जाके बपतिस्मा दो, वो नहीं होगा। ये समय है, ये सुनहरा वक्त है, ये आपके लिए समय है। आपका भी काम तब तक ही है, उसके बाद आपका भी काम नहीं है बपतिस्मा देने का। लेकिन परमेश्वर ने अभी जो समय दिया है उसका पूरा उपयोग करें। ये देखिए, आज अगर बपतिस्मा देते हैं तो अलग अलग जगह सरकारें के दबाव हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, बहुत सी जो चीजें हैं उस वक्त भी थी। देखिए यीशु मसीह के चेलों को क्या क्या हो रहा है, किन किन के सामने खड़ा कर रहे हैं। तो ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह भी वही है। उसकी ताकत ना ही कम हुई है, ना उस दिन ना आज। जिस खुदा पे हम विश्वास करते हैं वो उस दिन भी बड़े काम करता था और आज भी बड़े काम करता है। पांचवी बात जो हमको प्रचार करना है, जीसस इज द ओनली प्रिंस एंड सेवियर। हमें कोई छुड़ा सकता है तो वो यीशु मसीह है। जरा पढ़िए प्रेरित 3:15 और 16। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला,
जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार और देखिए उस 15वें वाक्य को, 15th वर्स 15। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ whom God has raised from the dead। इसका मतलब जो तुम्हें जिंदगी दे सकता है, तुमने उसको मारा। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को इनकार करता है, तो क्या कहता है? तो वो खुद के लिए इनकार कर रहा है, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट लाइफ। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को मना करता है, वो खुद कहता है मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मुझे मरना है। क्योंकि अनंत काल का जीवन केवल यीशु मसीह में है, उसके बिना कोई जीवन नहीं है। ये सब प्रचार है जो यीशु मसीह के चेले कर रहे थे। यीशु मसीह ही जीवन है, वो ही जीवन का दाता है। ये सब बातें हमने भी बहुत सुनी है, लेकिन यीशु मसीह के चेले जब इस बात पे प्रचार कर रहे थे, शहर में हंगामा हो गया। कलीसियाओं के जो बड़े बड़े प्रमाणी लोग हैं, नेता लोग, वो सड़कों पर आ गए और कहने लगे तुमने क्या पढ़ा दिया पूरे शहर को। तो इसका मतलब है लोग केवल सुन सुन नहीं रहे, लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं इन चेलों के शब्दों पे। और इस बात का डर बड़े बड़े लोगों को सता रहा है। अरे अगर ये छोटे छोटे लोग आकर ये बड़े बड़े काम अगर करने लग गए, तो हमारी सत्ता का, हमारी गद्दी का, हमारे अधिकार का क्या होगा? कौन पूछेगा कल हमें हमारे साथ कल क्या होगा? लेकिन इस बात से इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको परमेश्वर का काम करना है, करना है, करना है। छठी बात, वाटर बैप्टिज्म फॉर ऑल। हर एक व्यक्ति को जल में डूबकर बपतिस्मा लेना है, जो हमने पहले पढ़ा। 2 का 38, 41 और पढ़े, 41 और पढ़े। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों को लगभग उनमें उनमें मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कभी हमने सुना है ऐसा? हम कलीसिया में अगर 3 लोग अगर जुड़ जाएं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है उस दिन। अरे यार, 3 लोग जुड़ गए चर्च के अंदर, हैं? 3 बैचलर आ गए, 3 फैमिलीज आ गए, मजा आ गया। यहाँ पे 3,000 लोग जुड़ गए। तो ये तो कोई इंसान के द्वारा किया हुआ काम नहीं है। सबसे कट्टर लोग है यहूदी लोग, जो ऐसे है ना, जो उनको एक लाइन पे अगर चलने को बोलो, वो लाइन पे चलेंगे, वो ना ही लेफ्ट जाएंगे ना ही वो राइट जाएंगे। इस प्रकार वो अपने प्रमाण पे चलते हैं। ऐसे 3,000 लोग जुड़ गए एक साथ, या या फिर या बोले कुछ समयों में जुड़ गए। तो ये तो इंसान के द्वारा किया हुआ नहीं है। ये पत्थर जैसे छोटे छोटे लोग, इनके क्या आपको लगता है इनके इनके बोलने से बड़े बड़े लोग आ गए? नहीं, ये छोटे जरूर है, लेकिन इनके अंदर काम करने वाली जो ताकत है ना, वो सर्वशक्तिमान खुदा की ताकत है।
जिसके आगे कोई बड़ा रुक नहीं सकता, कोई बुद्धिमान बोल नहीं सकता, कोई ताकतवर उनके आड़े नहीं आ सकता। ये परमेश्वर की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। हमारे जो ताकत है वो हमारे बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में नहीं है। हमारी ताकत हमारे परमेश्वर में है। आप कितना अपने परमेश्वर को लेके चलते हैं अपनी जिंदगी में, वो आपकी ताकत को बताता है। हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितना लोग साथ देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हैं तो कल नहीं होंगे। जो आज आपके साथ बताऊं आपका कंधा थामते हैं, जरूरी नहीं है ये आपके साथ कल होंगे। जो आपके साथ आज वाहवाही करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके साथ कल होंगे। तो सबसे जरूरी है तेरा परमेश्वर, जिसके लिए तू काम करता है वो तेरे साथ है कि नहीं, उसका कितना अंश तेरे अंदर है। दैट इज ऑल व्हाट इज नीडेड। ये सबसे अहम है। ये वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम जिसके लिए काम करते हैं अगर वो हमारे अंदर नहीं है, फिर वो काम अधूरा ही रहेगा। फिर उस काम में बरकत नहीं है, फिर उस काम में आशीष नहीं है ना। क्योंकि हमारी जो पगार तो वहीं से आना है जिसके लिए हम काम करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहां का जो मालिक है आपको अपना एम्प्लॉय नहीं मानता और आप काम किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, क्या मिलना आपको? चलो आप बहुत मेहनत कर ली, पगार तो मिलनी नहीं। तो जिसके लिए हम काम करते हैं वो आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। उसका एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है। उसका कंफर्मेशन आपकी लाइफ में होना जरूरी है। तभी आपकी लाइफ में आशीष है। दुनिया में कितने लोग आपके आगे पीछे हैं, दाएं बाएं हैं, इससे फर्क नहीं है। तेरा परमेश्वर तेरे साथ है कि नहीं, ये जरूरी है। 7वां पॉइंट, 2:16 से जरा 21 तक पढ़िए। 2:16 से 21। परंतु यह हाँ, वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कह गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूरी पूरी नए स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह चेले कह रहे हैं परमेश्वर की आत्मा खुदावन सभी पे उंडेलेगा, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सभी के ऊपर, सभी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब तो कभी यहूदियों ने कभी सुना ही नहीं ये सब बात। उनके लिए तो नई नई चीज है। उन्होंने तो बचपन में बपतिस्मा देने वाली बात सुनी थी, अरे वो भी हो गया। फिर बड़े होके जो यीशु मसीह को भी विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेते हैं, ये नई बात होगी। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अरे ये हो क्या रहा है? ये सब तो कंसेप्ट ही नहीं है। ये कौन सी बात सिखा रहे हैं? लेकिन आज हम समझ पाते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। ये किस प्रकार एक निर्जीव वस्तु में जान देता है।
एक पृथ्वी की प्रॉपर्टी को स्वर्ग का प्रॉपर्टी बना देता है। तो ये पवित्र आत्मा की जो शक्ति हमारी जिंदगी में जब आती है, ये हमको तब्दील कर देती है। ये 15 पैसे का जो ये होता है ना लेटर, जो इंग्लैंड बोलते हैं, जो पहले इंडिया वगैरह में पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, अपन चिट्ठी भेजते थे, 15 पैसे का होता था, 15-25 पैसे का पोस्ट कार्ड। हाँ, पोस्ट कार्ड कितने का होता? 50 पैसे का। रेवेन्यू 25 पैसे का होता था, 25 पैसे का होता था। हाँ, 25 पैसे का। देखो, 25 पैसे का वो पोस्ट कार्ड जब तक आपकी जेब में है, उस पोस्ट कार्ड की कोई कीमत नहीं है। आपने कितना बड़ा उसके अंदर चिट्ठी लिखा हो या लव लेटर लिखा हो, जीरो वैल्यू है। लेकिन जब पोस्ट ऑफिस में जाकर उसके ऊपर एक इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंप लग गया, फिर उस पोस्ट कार्ड की वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है। फिर किसी माइकलाल में दम नहीं है कि उस पोस्ट कार्ड को छू दे। क्यों? क्योंकि वो जो पोस्ट कार्ड है, नाउ इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रॉपर्टी बन जाती है। उसी प्रकार जब हम इस दुनिया में हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। आज हम है, कल नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमको, ना हमारे घर को, ना घर वालों को। कुछ देर दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया ऐसी ही चलेगी, ना नो डिफरेंस। हम सुनते हैं कितने लोग चले गए, कुछ फर्क पड़ता है दुनिया में? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी कीमत किससे है? हमारी कीमत तब है जब परमेश्वर हमारे अंदर है। हमारा इस पृथ्वी में होना ना होना स्वर्ग को फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें अपॉइंट करने वाला परमेश्वर है, हमें यहाँ पे रखने वाला परमेश्वर है। और उसकी पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होगी, हमारा चलना, उठना, बैठना सब उसकी मर्जी से होगा। हम स्वर्ग के हिसाब से अपनी जिंदगी को बढ़ाएंगे। 8वां पॉइंट, जीसस मेड बोथ लॉर्ड एंड क्राइस्ट। यीशु मसीह ही, जरा पापा पढ़िए, प्रेरित 2:36 पढ़े। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रभु है, वही मसीह भी। मतलब मुझे पानी देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही प्रभु है, इसका मतलब ही इज लॉर्ड। अधिकार, सत्ता सब उसी का है। क्राइस्ट वो है, इसका मतलब एक नई जिंदगी भी अगर कोई हमें दे सकता है तो केवल वही है। हमें अपने पापों से कोई छुड़ा सकता है तो केवल वही है। जिस खुदा पे हम विश्वास करते हैं, उसने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। तो हम जिस खुदा पे विश्वास करते हैं, बहुत से अधिकार अपने अपने पास रखता है। नौवीं बात जरा पर पढ़िए, एक्ट्स 2:42, जिसके बारे में यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे थे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। जिसको हम परमेश्वर का दिन भी बोलते हैं, द लॉर्ड्स सपर, द होली कम्युनियन। इन सब का प्रचार यीशु मसीह के चेले कर रहे थे। ये सब दृष्टांत दिखाता है, ये सब दिखाता है कि यीशु मसीह इस जगत में थे और हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे। लेकिन हम विश्वास करेंगे
तो एक नई जिंदगी पाएंगे। तो यीशु मसीह के चेले इन सब बातों पे प्रचार कर रहे थे। अब देखते हैं क्रिश्चियंस पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके बारे में यीशु मसीह के चेले प्रचार करते हैं। प्रेरित 2 का 38 एंड 39, 38 और 39। एक्ट्स 2, 38 एंड 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम हाँ पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आपकी जिंदगी की आशीष केवल आप तक सीमित नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए भी, आपके वंशों के लिए भी, आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उन सभी के लिए है। दाऊद का आशीष दाऊद तक सीमित नहीं रहा, लेकिन सुलेमान की जिंदगी में मिला। तो आप और हम जो परमेश्वर के लिए करेंगे, आपके वंशों को परमेश्वर आशीष देगा। इस बात की आप जिंदगी में काफी बार तकलीफ में हुए हैं, तो परमेश्वर उन तकलीफों को आपके बच्चों की जिंदगी से हटाएगा। दाऊद की जिंदगी में केवल जंग था, खून था, रोष था, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान की जिंदगी से उन सब चीजों को हटा दिया। तो आप जितना परमेश्वर के लिए काम करेंगे, उतना ही आपके बच्चों के लिए एक आशीष का कारण होगा। लेकिन अगर आप भी काम नहीं करेंगे तो बच्चों का क्या होगा? अगर परमेश्वर के लिए निकल पड़े हैं तो वफादारी के साथ काम कीजिए, पीछे ना देखिए। जरा पापा पढ़ते हैं एक्ट्स 3:6, प्रेरित 3:6। खुदावन यीशु मसीह के द्वारा जो चंगाई है उसे पढ़ते हैं। एक्ट्स 3:6, प्रेरित 3:6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पतरस ने कहा हमारे पास सोना चांदी नहीं है भैया, सिचुएशन तो हमारी भी कंगाली है पूरी। हम सोचते हैं कि भैया आजकल की सिचुएशन नहीं, पहले भी ऐसे थे, जेबें सब खाली है। लेकिन उससे हमारी ताकत का अंदाजा ना कर, हमारे अभिषेक का अंदाजा ना कर। देने के लिए कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन एक ताकत है, वो यीशु मसीह की ताकत है। वो काफी है ना। आप सोचो, उसी की जगह अगर उल्टा हो तो क्या होगा? जेब में सारे नोट वोट हो, पैसे हो और अभिषेक ना हो, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, किस काम का वो कोई लाभ का नहीं है। तो पतरस कहता हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम का अधिकार और अभिषेक है, जो काफी है चंगाई लाने के लिए। चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, वो हो सकता है, क्योंकि हम नहीं, यीशु मसीह हम में जीवित है। जरा पढ़िए प्रेरित 3:19 से 21, जो यीशु मसीह के बारे में वो जो प्रचार कर रहे थे। इसलिए मन फिराओ हाँ, और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया है। प्रेज द लॉर्ड। 21 और पढ़ो तो। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है,
जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह की जिंदगी में जो भी सफरिंग था, ये सब होना था। कन्वर्जन थ्रू रिपेंटेंस नेसेसरी टू बी सेव्ड, ये आपकी और हमारी जिंदगी की आशीष के लिए था। 14वीं बात, शैतान एक मन घड़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है। अगर परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं तो शैतान भी है। ये शैतान वही है जो स्वर्ग में था, परमेश्वर के सामने था, और वो आज गिरा दिया गया है। एक सेकेंड, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस खुदा पे हम विश्वास करते हैं वो आज भी ताकत रखता है, बड़े काम कर सकता है। एक और वाक्य पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इस संदेश को यहाँ पे रखूंगा। प्रेरित 3:19, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग ओनली थ्रू क्राइस्ट। हमारी जिंदगियों को अगर कोई बदल सकता है तो वो यीशु मसीह है। इसलिए मन फिराओ एक्ट्स 3:19, हाँ। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रेज द लॉर्ड, विश्राम के दिन आए। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। ये प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह के चेहरे चारों तरफ, गेट रिपेंटेड। आज आपको और हमको भी यही प्रचार करना है। ये जो मैंने जो पॉइंट्स बताए, जो यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे थे, यही बात आपको और हमको भी प्रचार करना है। अगर हम इन चीजों पे प्रचार करेंगे, हो सकता है कि हमें दिक्कत भी हो, लेकिन याद मानिए यीशु मसीह ने हमको इसीलिए चुना है। हमको वो प्रचार करना है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। काफी बार लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो उनकी जरूरत है, लेकिन हमको वो प्रचार करना है जो यीशु मसीह ने प्रचार किया, यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया, और जिसके लिए खुदावन यीशु मसीह ने आपको चुना, वही आपको मुझको भी प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपको और हमको सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये समय गवाही का है। कुछ अगर प्रार्थना का विषय हो